हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इवनिंग की क्लास है। इवनिंग की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है सीड जो टेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आपका टॉपिक है आपके ऑप्शनल के सिलेबस में। तो आज हमने डिसाइड किया था कि आज के दिन में हम उसको डिस्कस करेंगे या उस सिलेबस को कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में सीड प्रोडक्शन एंड जो भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी चीज़ें। तो एक मतलब वो टॉपिक बहुत बड़ा है बट उसको एक वर्ड में वहाँ पर लिखा गया है। तो उसके लिए हमको मतलब आपको क्या करना है कि पहले बेसिक जानना पड़ेगा एंड देन उसके बाद हम फिर एक एक क्रॉप के हिसाब से कैसे उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रहती है आपके एग्ज़ाम में जो पूछा गया है ना, उसके हिसाब से हम फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी आते जाएगा हम कुछ कवर अप करेंगे पूरा। क्योंकि सीड प्रोडक्शन है ना, उसके भी प्रिंसिपल्स रहते हैं और प्रिंसिपल्स भी बहुत सारे हैं। एंड देन उसके बाद वो जो प्रोसेसिंग पूछ रहे हैं तो प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं, तो हमको बाकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी जब हम नेक्स्ट वीडियो मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो इंट्रोडक्शन है कि सीड जो होता है इट इज़ द बेसिक एंड क्रूशियल इनपुट फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पर जो समझाने की चीज़ें मैं वही समझाऊंगी क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो आपको तो पता है कि सीड जो है एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है। अगर सीड नहीं होगा तो हम सोइंग नहीं कर पाएंगे। एंड द मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग जो है और टेक्नोलॉजी एडवांस जो है इन अ सीड इंडस्ट्री हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एवोल्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ एंड हाइब्रिड्स। तो जितने भी सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या सीड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है एंड जो ब्रीडिंग मेथड्स है वो भी बहुत मतलब एडवांस ब्रीडिंग मेथड अब यूज़ किए जा रहे हैं बाय आवर साइंटिस्ट। सो इस कारण से हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और हाइब्रिड जो है वो डेवलप हो रहे हैं या उनके सीड जो है वो डेवलप हो रहे हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन, हेट्रोसिस, यूज़ ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड जेनेटिक जो आपका इंजीनियरिंग है दे हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड इन डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़। तो जितने भी प्रिंसिपल हैं ब्रीडिंग से रिलेटेड, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन है, किसी क्रॉप का इंट्रोडक्शन करवाना, सिलेक्शन करना, हेट्रोसिस और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ करना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का हाइब्रिड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं जो हम आगे मतलब डिस्कस करेंगे। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आजकल यूज़ की जा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये न्यू वेराइटी डेवलप करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। सो दे ब्राउड एंड कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन अर्ली 60 इन द वर्ल्ड। It is estimated that the good quality seed of improved varieties can contribute about 20 to 25% increase in a production। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी का सीड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन जो है हमारा इंक्रीज़ होगा और वो अबाउट 20 to 25% और मोर देन 25% भी इंक्रीज़ होता है इफ़ वी चूज़ बेस्ट क्वालिटी सीड। नाउ व्हाट इज़ द सीड। अब हम सीड को डिफाइन कर मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में सिंपल सा अगर सिलेबस में जैसा एज इट इज़ लाइन क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फिर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि सीड क्या है, क्योंकि सीड के बारे में आप लिख रहे हैं तो पहले सीड को तो बताना ज़रूरी है ना। तो सीड जो है इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल एंड फ्रूट इज़ अ मैच्योर ओवरी। तो यहाँ पे डिफरेंस याद रखना, सीड एक मैच्योर ओव्यूल होता है बट फ्रूट इज़ अ मैच्योर ओवरी। सो द सीड इज़ मैच्योर ओव्यूल दैट कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनिक प्लांट टुगेदर। एम्ब्रियोनिक प्लांट इसलिए बोला गया है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से आपका सीडलिंग निकलता है, ठीक है। तो वो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एम्ब्रियोनिक प्लांट अपने साथ रखता है, सीड कंसिस्ट करता है विथ अ स्टोर ऑफ फूड, जो कि होता है स्टोर फूड कहाँ पर होता है सीड का, वो कहलाता है एंडोस्पर्म, ऑल सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट। और जो सीड की कोटिंग होती है, सीड कोट होता है, उससे वो सराउंडेड रहता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द सीड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द सीड प्लांट। नाउ सीड के टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप इज़ मोनोकोटिलेडॉन एंड अनदर वन इज़ द डाइकोटिलेडॉन। हिंदी में एक बीजपत्री सीड एंड इंग्लिश में होता है द्विबीजपत्री सीड। सो मोनोकोटिलेडॉन्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो सिंगल कोटिलेडॉन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली कि वन कोटिलेडॉन है। वन कोटिलेडॉन मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम
आपके पास राइस है, आप उसको बराबर 2 भाग में बीच से नहीं तोड़ सकते, ट्राई करके देख लेना आप लोग, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में जो भी लेग्यूम क्रॉप्स रहते हैं, लेग्यूम सीड रहते हैं, दे आर डाइकोटिलेडॉन्स, तो उनको जब हम बीच से मतलब ब्रेक करते हैं तो वो बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। सो जो डाइकोटिलेडॉन्स रहते हैं उनमें आप देख रहे हैं 2 कोटिलेडॉन्स रहते हैं, तो एम्ब्रियो जो रहता है वो 2 कोटिलेडॉन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो पॉलन विद मोनोकोटिलेडॉन्स है, पॉलन विद सिंगल फोरो और पोर, जो पॉलेंस होते हैं वो सिंगल फोरो और पोर्स के साथ होते हैं। और इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर 3 फोरो और पोर्स रहते हैं। फ्लावर पार्ट जो रहता है मोनोकॉट में क्या होता है फ्लावर पार्ट इन मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी डायग्राम में देखना आप लोग, फ्लोरल पार्ट जो है यूजुअली इन अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना। एंड जो उसी के जस्ट नीचे के डायग्राम में देखिए डाइकॉट्स में जो फ्लोरल पार्ट्स रहते हैं, दे यूजुअली इन अ मल्टीपल्स ऑफ द 4 और 5, तो यहाँ पर जो है मोस्टली 3 जो रहता है मल्टीपल, और उसके कंपैरिजन में डाइकॉट्स में ज़्यादा रहता है जो कि 4 से 5 होता है। नाउ नेक्स्ट है कि जो मोनोकॉट में मेजर जो लीफ वेन्स रहते हैं, दे आर पैरेलल। देखिए जो वेन्स है यूजुअली पैरेलल रहता है, बट जो डाइकॉट है उसमें जो वेन्स रहते हैं दे यूजुअली क्या रहता है, रेटिकुलेटेड रहता है। डायग्राम से चीज़ें आप देखते जाइए, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप डायग्राम में देखिए, है ना। रूट जो रहते हैं मोनोकॉट के, दे आर एडवेंटिशियस, जैसे कि राइस है ना। एंड जो डाइकॉट्स जैसे कि लेग्यूम क्रॉप्स रहते हैं, उनके जो रूट रहते हैं दे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहता है मोनोकॉट्स में, बट डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम देख सकते हैं मोनोकॉट का, एंड टैप रूट यूजुअली क्या रहता है डाइकॉट्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट में किस तरह से डिफरेंसेस हैं। एंड वेस्कुलर बंडल आप देखिए मोनोकॉट्स का, वेस्कुलर बंडल यूजुअली कॉम्प्लेक्सली अरेंज रहते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज रहते हैं, बट इन अ डाइकॉट्स वेस्कुलर बंडल जो दे यूजली अरेंज इन अ रिंग। ये जो डाइकॉट्स है उसमें जो आपका वेस्कुलर बंडल रहता है, जाइलम फ्लोएम जो रहता है वो क्या रहता है, रिंग में अरेंज रहता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द आपका मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब नाउ देखते हैं कि सीड का स्ट्रक्चर, जो कि हम बोल रहे थे यहाँ पर बार बार। तो देखिए जो आपका रेडिकल पोर्शन है, यहाँ पर आप फर्स्ट कॉमन जो बीन का एक ये डायग्राम है, तो जो आपका ये पोर्शन है वो है रेडिकल पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आप सीड की कोटिंग आउटर लेयर, इट इज़ द सीड कोट, है ना। और जो 2 भाग में डिवाइड हुआ दैट इज़ कॉटिलेडॉन, इसलिए मोनोकॉट डाइकॉट बोला, क्योंकि यहाँ पर ये बीन का है तो ये डाइकॉट है, इसलिए 2 पार्ट कॉटिलेडॉन में ये डिवाइड हो गया है। एंड जहाँ से आपकी सीडलिंग स्टार्ट होगी ग्रो करना, वो बीच वाला पॉइंट वो दैट इज़ द हाइपोकॉटिलेडॉन, एंड उसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन इज एपिकॉटिलेडॉन। एंड जो जैसे लीफ जहाँ से सीड है वहाँ पर से जहाँ से आपकी लीफ आनी स्टार्ट होती है, आपने देखा है अर्ली स्टेज में आपने चने के पौधों को देखा होगा, तो जहाँ से वो स्टार्ट होता है लीफ, जो 2 लीफ पहले ऐसे आती है ना, उसको बोलेंगे प्लूम्यूल वाला पोर्शन। और जो नीचे जहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा दैट इज़ द आपका एक होता है प्लूमूल पोर्शन और एक होता है आपका जो रेडिकल पोर्शन रहता है, या नीचे वाला जो पोर्शन जहाँ से आपका क्या आएगा, रूट्स आएंगे। तो ये हो गया आपका सीड का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल सीड कोट होता है जिसको टेस्टा भी बोल सकते हैं, एंड हीलियम, दे आर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। एंड एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलेडॉन, एपिकॉटिलेडॉन और हाइपोकॉटिलेडॉन, एंड प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल जो होता है वो स्टेम मतलब आगे जो ऊपर वाली सतह, ऊपर वाला जो पोर्शन है या पार्ट है आपके प्लांट्स का, जैसे लीफ है, ये सबका फॉर्मेशन प्लूम्यूल से होता है। एंड देन नीचे रेडिकल वाला रूट फॉर्मेशन जो होता है रेडिकल से होता है। तो ये है। So now a seed stand for any of the following used for sowing or planting. So यहाँ पर बताया गया है कि seeds जो हैं इनमें से
मतलब आप देख लीजिए कि सीडलिंग्स, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, रूट, कटिंग, दे ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड अदर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड मटेरियल जो रहते हैं फॉर फूड क्रॉप्स और कैटल क्रॉप्स, ये सभी सीड के कैटेगरीज में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हम इसको एज अ सोइंग और प्लांटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्रोपोगेटेड प्लांट्स हो, चाहे राइजोम्स हो, चाहे वो रूट्स हैं, चाहे वो कटिंग है, या किसी प्लांट के सीडलिंग्स हैं, या सीड हम लगाएंगे या तो बल्ब्स लगाएंगे, ये सारे क्या होंगे? सीड के अंतर्गत आएंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन द सीड एंड ग्रेन। एक होता है ग्रेन, जो हम बार बार बोलते हैं दाना, ग्रेन, अनाज, है ना। एक होता है सीड, जो कि होता है बीज। अब इसमें अंतर है, वो देख लेते हैं हम क्या होता है। सीड जो होता है इट शुड बी अ वाइबल एंड विगरस वन। इसमें विगर होता है, इसमें क्षमता होती है जिससे कि नया प्लांट डेवलप हो जाता है। बट जो ग्रेन रहता है नीड नॉट बी अ वाइबल वन, यहाँ पर ऐसी कोई नीड नहीं है वाइबिलिटी की। और आपके सीड में ये वाइबिलिटी वाला जो क्वालिटी है, विगरस वाली जो क्वालिटी है, ये होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर, जिससे कि आपको जो प्रोडक्शन है और जर्मिनेशन परसेंटेज है वो हाई मिलेगा अगर ये क्या रहेगा, सीड फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर रहेगा। बट यहाँ पर नॉट, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट सो। थर्ड, शुड सेटिस्फाई द मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। हम आगे डिस्कस करेंगे जब सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो फुलफ़िल होने चाहिए। बट यहाँ पर ग्रेन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। फोर्थ है आपका, इट कैन बी ट्रीटेड विथ पेस्टिसाइड, फंगिसाइड टू प्रोटेक्ट द सीड अगेंस्ट द स्टोरेज पेस्ट एंड फंगी। क्योंकि हम कई बार स्टोर करके रखते हैं सीड को, और हम सीड ट्रीटमेंट हमेशा कहा जाता है कि करना चाहिए, जिससे कि जो भी सीड बॉर्न डिसीज़ हैं या सीड बॉर्न जो भी ऐसी बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं। बट आपका ग्रेन के केस में क्या होता है, इट शुड नेवर बी ट्रीटेड विथ एनी केमिकल सिंस यूज फॉर कंजप्शन, बिकॉज ये यूज़ होता है हमारे खाने के लिए, तो हम इसको किसी भी केमिकल से ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। नाउ फिफ्थ इज रेस्पिरेशन रेट एंड जो भी अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस रहते हैं, दे शुड बी कैप्ट एट अ लो लेवल ड्यूरिंग द स्टोरेज। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट लो रखा जाता है ड्यूरिंग द स्टोरेज। ज़्यादा अगर मॉइस्चर रखा जाएगा तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी और वो सड़ने लग जाएंगे सीड। यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है ना ग्रेन के केसेस में। नाउ सिक्स इज दैट शुड बी कंपल्सरी सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, तभी फार्मर उनको लगा सकते हैं। क्योंकि मतलब हाइब्रिड अगर लगाना है तो उसको सर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। नो सच कंडीशन इन ग्रेन प्रोडक्शन। 7, इट शुड बी सेटिस्फाई ऑल द क्वालिटी, जो भी क्वालिटी नॉर्म्स है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, not considered. 8, seed can be utilized as a grain provided if it is not treated with poisonous chemical। तो सीड को भी हम एज अ ग्रेन के रूप में यूज़ कर सकते हैं अगर वो केमिकली ट्रीटेड नहीं है तो। बट ग्रेन दे नेवर एवर यूज़ एज अ सीड। सो क्या होता है, ग्रेन नेवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीड। सो यहाँ पर सीड से ग्रेन बना है पर ग्रेन से सीड नहीं बन सकता। ये क्लियर है, आई थिंक इतने समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन द सीड एंड ग्रेन प्रोडक्शन। अब कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंसेस हैं, अभी तो हमने दोनों में डिफरेंस देखा, अब दोनों के प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। पहला है कि प्लान प्रोग्राम सीड प्रोडक्शन के लिए हमको चाहिए, जैसे कि स्टार्ट विद द डिमांड फोरकास्टिंग, एंड विद द मार्केटिंग। नाउ यहाँ पर ऐसा कोई वेल प्लानिंग रिक्वायर नहीं होता ग्रेन प्रोडक्शन के केस में। सेकेंड, ऑथेंटिकेटेड सोर्स इज रिक्वायर्ड टू राइज अ सीड क्रॉप, नॉट नीडेड यहाँ पर। थर्ड इज स्पेसिफिक लैंड, और आपको फील्ड रिक्वायरमेंट, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, दैट्स वाई यू नीड अ स्पेसिफिक लैंड एंड फील्ड रिक्वायरमेंट्स, बट देयर इज़ नॉट सो। फोर्थ इज शुड बी मॉनिटर्ड फॉर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड एंड सर्टिफाइड बाय द एजेंसी। तो जब आप सीड सर्टिफिकेशन के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपका जब सीड आपने अपने खेत में लगाया है, ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपकी सीड की मॉनिटरिंग भी पर्टिकुलर स्टेजेस में होगी। तो दिस वुड बी मॉनिटर्ड फॉर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए, एंड आफ्टर दैट दे सर्टिफाइड बाय द एजेंसी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नाउ फिफ्थ, टू बी हार्वेस्टेड एट अ फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज, बट देयर इज हार्वेस्टेबल
मैच्योरिटी जब स्टेज आती है, हार्वेस्टिंग वाली मैच्योरिटी जब स्टेज आती है तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हैं। बट जो आपका सीड प्रोडक्शन है वहाँ पर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो आती है वहाँ उस टाइम पे हार्वेस्टिंग हो जाती है। नाउ सिक्स्थ, प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी फॉलोड। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इट मीन्स प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है, ग्रेडिंग प्रोसेस उसकी जो होती है, एंड उसकी वैक्सिंग, किसी किसी क्रॉप की वैक्सिंग होती है, उसमें ट्रीटमेंट होता है फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का, एंड देन प्रॉपर उनका ड्राइंग प्रोसेस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, एंड फिर उसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में उनको, मतलब आपकी पैकेजिंग होगी, देन उसको स्टोर करोगे, एंड आफ्टर दैट फिर उसको जो भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है वो करते हैं। बट यहाँ पर ग्रेन प्रोडक्शन के केस में ऐसा एकदम प्रॉपर जो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Now the definition of seed technology. Seed technology क्या होता है? According to Kaun 1973 identified seed technology as the discipline of the study having to do with seed production, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने बताया है कि सीड टेक्नोलॉजी उसको किस तरह से पहचाना गया है कि ये एक ऐसा ऐसी स्टडी है, ऐसी डिसिप्लिन की स्टडी है जिसमें क्या है कि सीड प्रोडक्शन है, सीड का प्रोडक्शन करना है, सीड को प्रोडक्शन करने के बाद उसको मेंटेन कर रखना है, एंड उसकी क्वालिटी को भी क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और क्वालिटी सीड भी प्रोडक्शन करना है, एंड उसको Next definition is by the Fichtner 1975. They define seed technology as the method through which the genetic and physical characteristic of seeds could be improved. It involves such activities as variety development, evolution and release, seed production, processing, storage and certification. तो सेम चीज़ बोली बट थोड़े ब्रॉड वे में बोली उन्होंने कि यहाँ पर ये सीड टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा मेथड्स है जिसके माध्यम से हम सीड का जो भी आपका जेनेटिक एंड फिज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको हम इम्प्रूव करते हैं। और ये इम्प्रूवमेंट के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि वैरायटी डेवलपमेंट, फिर उसका एवोल्यूशन होता है एंड रिलीज़ होता है वैरायटी, फिर उसकी सीड प्रोडक्शन होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन पर्पज़ के लिए, देन आफ्टर प्रोसेसिंग होता है एंड फिर उसको स्टोर करते हैं, और देन फिर सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी होती है। तो द सीड टेक्नोलॉजी इज essentially an interdisciplinary science which encompasses broad range of the subjects. तो डेफिनेशन 2 है, बहुत इजी है, याद हो जाएगा आप लोगों से। गोल एंड एम्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो एम क्या है यहाँ पर कि जो भी ऐसी पॉपुलर वैरायटी है जो फार्मर को रिक्वायरमेंट है फॉर मतलब राइजिंग देयर फूड प्रोडक्शन और अदर जो भी क्रॉप वो ले रहे हैं उनके प्रोडक्शन को, उनको हाईएस्ट प्रोडक्शन चाहिए तो उनको सीड भी चाहिए उस पर्टिकुलर जो भी पॉपुलर वेराइटीज़ हैं। तो उसके लिए जो सीड टेक्नोलॉजी वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए मदद करता है। सेकेंड, टाइमली सप्लाई ऑफ द इम्प्रूव सीड propagates in time and space. थर्ड इज एज्योर ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स बिकॉज सर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है सीड। अवेलेबिलिटी ऑफ सीड एट अ रिजनेबल प्राइस एंड सही रेट में फार्मर को सीड अवेलेबल हो जाते हैं। स्कोप इज दैट प्रोविजन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक फॉर सीड प्रोडक्शन, प्रोविजन ऑफ गाइडलाइन टू मेंटेन द सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, adequate and timely supply of seed on the market, and next one is then provision of technical knowledge to check the government's जो भी statutory guidelines हैं for seed standards के लिए। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है सीड का। सीड जो होता है, सीड इज़ द जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था बेसिक होता है इनपुट एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसके बिना सॉइल है, पानी है, सब चीज़, सीड भी रहना ज़रूरी है बहुत। सो अ गुड विगरस सीड जो रहते हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं, और मतलब जो अगर अच्छा उसका वीगर है एंड वाइबल सीड है तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हम सप्लाई कर रहे हैं या जो पहले से अवेलेबल है, जैसे कि लैंड, सॉइल, आपका हम वाटर दे रहे हैं, हम अदर कुछ भी ऑर्गेनिक मटेरियल दे रहे हैं, तो सीड अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करेगा एंड रियलाइज्ड अ रिजनेबल आउटपुट टू द ग्रोवर, और जो प्रोडक्शन है दैट इज़ नोन एज द आउटपुट वो अच्छा आएगा। इट इज़ अ वेल्थ टू द फार्मर, इट इज़ द यस्टरडेज हार्वेस्ट एंड टुमारोज होप। सो गुड सीड इन गुड सॉइल रियलाइज गुड यील्ड। अगर अच्छी सीड है अच्छे सॉइल में अच्छा यील्ड मिलेगा। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द टू जनरेशन। ओके, नाउ सीड जो होता है दिस इज़ द कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज।
क्यूट कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है क्योंकि द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी सीड ऑफ अ न्यू वेराइटी they wisely combined with other inputs significantly they increase the yield level. So in India what happened, cultivation of high yielding varieties increased the food production from 52 million to 250 million. तो आप देख सकते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ करके प्रोडक्शन हमारे इंडिया का 52 मिलियन से 250 मिलियन पर पहुंचा. सो इसलिए ये जो है न्यू टेक्नोलॉजी का कैरियर है, एक मीडियम है. सेकेंड, अ बेसिक टूल फॉर द सिक्योर्ड फूड सप्लाई बिकॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सम डॉर्फ वेराइटी एंड जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं और हाइब्रिड वेराइटी हैं ऑफ डिफरेंट क्रॉप, दे इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी एंड दे लीड टू द पोटेंशियल डेवलपमेंट. Now, third is the principal mean to secure the crop yield in less favorable production area. जो क्योंकि सप्लाई जो हो रहा है गुड क्वालिटी सीड का, जो भी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं, दे सुटेबल टू दोज एरियाज इन वन ऑफ द फेव इम्पॉर्टेंट इमीडिएट कंट्रीब्यूशन टू सिक्योर द हायर क्रॉप यील्ड. जितने भी यहाँ पर इसका मेन रोल ये है कि जो ऐसे फेव एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई वैरायटी डेवलप नहीं हो पा रही हैं, तो ये जो क्वालिटी सीड रहती हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी की, वो क्या करती हैं, हायर जो भी क्रॉप यील्ड है वो सिक्योर करने में कंट्रीब्यूशन देती हैं. नाउ फोर्थ जो है, अ मीडियम फॉर रैपिड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन अ केस ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर. अगर किसी प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर आया है तो रिहेबिलिटेशन में हेल्प करता है. वेरी रैपिडली रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में ये सीड जो है, मतलब सीड जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो हेल्प करता है. वाइड स्प्रेड जैसे कि फ्लड आता है, ड्रॉट कंडीशन आती है बहुत सारे कंट्रीज़ में और इंडिया में भी होता ही रहता है. सो इससे क्या होता है, दे हैव फोकस्ड अटेंशन ऑन दिस रिकरेंट क्राइसिस एंड द अकम्पाइंग थ्रेट ऑफ द फेमाइन एंड स्टार्वेशन. क्योंकि जब ऐसी कंडीशन या ऐसा कुछ डिज़ास्टर आता है तो भूखमरी एंड स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाती है. सो ये जो रहता है, इस जो क्राइसिस है इसमें फोकस करता है. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल सीड रिजर्व स्टॉक शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी फॉर मीटिंग सच नेचुरल कैलेमिटीज़. सो ये जो नेशनल सीड रिजर्व स्टॉक जो स्टैब्लिश हुआ है वो क्या करता है, वो जो भी ऐसे क्लाइमेटीज़ हैं उनसे रिलेटेड मीटिंग्स जो है उनको अपने मीटिंग्स में प्रायोरिटी के रूप में रखता है. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन, पहला तो है सुपीरियर वैरायटी का हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए. सेकंड है कि जो भी सुपीरियर वैरायटी है वो अधिक मात्रा में उसकी अवेलेबिलिटी हो. मेंटेनेंस ऑफ द जेनेटिक प्योरिटी एंड नेक्स्ट सप्लाई हाई क्वालिटी सीड, उसके साथ ही उसकी एक्सीलेंट क्वालिटी भी रहनी चाहिए. सीड जो है उनका जर्मिनेशन स्टेटस हाई रहना चाहिए एंड सीड हैव हायर विगर एंड वाइबिलिटी स्टेटस ऑल्सो. सीड हैव हाई फिजिकल प्योरिटी एंड इट मेंटेन द एक्सीलेंट हेल्थ स्टेटस ऑफ द सीड. फिजिकल प्योरिटी मतलब उसमें कोई दूसरे टाइप के सीड, जैसे एक कोई वैरायटी का सीड है उसमें कोई मिक्सअप मत हो दूसरे टाइप के सीड का या वीट सीड का मिक्सअप मत हो, तो ये फिजिकल प्योरिटी हो गई. जेनेटिक प्योरिटी में उसके जो भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, वाइबिलिटी है, वीगर है, ये सारी चीज़ें जो रहनी चाहिए ये मतलब एक प्रोसेस के थ्रू अगर गुजरी है, सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो वो बेस्ट रहेगी. तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है सीड का वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई सीड प्रोड्यूस होता है तो वो प्रॉपर चेन के थ्रू जाता है. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, एंड फिर ऐसे ही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वीडियो लेंथी नहीं करूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. कुछ भी डाउट हो तो लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, क्योंकि कुछ नए अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है. आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम चैनल में मुझे मैसेज कर सकते हैं. सो थैंक